तो दोस्तों स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल, आज हम इसके चैप्टर नंबर 3 पिन कटर एवं नकल जोड़ के पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। और इसके पहले की वीडियो में हमने पिन के बारे में देख लिया था कि पिन क्या हमारी होती है और कितने प्रकार की होती है। सारी चीज़ें हमने इसके पहले की वीडियो में देखा था। तो आज हम देखेंगे कि नकल जोड़ क्या होता है हमारा, कि किस प्रकार से हम नकल जोड़ से तात्पर्य यह है कि किस प्रकार से हम मशीन के किन्हीं दो अंगों को जोड़ते हैं। तो देखिए नकल जोड़ क्या होता है हमारा, यहाँ पे देखिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी देखिए क्या है कि मशीन पिनों द्वारा, यहाँ पे नकल जोड़ देखिए क्या है कि मशीन पिनों द्वारा बनाए जाने वाले प्रमुख नकल जोड़। यहाँ पे हेडिंग दी गई है कि मशीन पिनों द्वारा बनाए जाने वाले प्रमुख जोड़। तो आपने इसके पहले देखो पिन पढ़ा था, तो अब इन पिन का प्रयोग करेंगे क्या करने में, नकल जोड़ बनाने में। तो मशीन पिनों द्वारा बनाए जाने वाले दो प्रमुख जोड़ हैं। जो हमारी पिनें होती हैं उनके द्वारा बनाए जाने वाले कितने प्रमुख जोड़ हैं, दो, एक नकल जोड़ दूसरा लटकन जोड़। तो हम बात इसमें करते हैं नकल जोड़ की। चलिए देखिए नकल जोड़ क्या होता है हमारा। तो नकल जोड़ देखिए, अच्छा यदि हम नकल जोड़ की बात एक सिंपल भाषा में करें तो जो हमारी ट्रैक्टर होती है और जो ट्राली होती है, जब इनके पीछे वाले अंग को यानी इस प्रकार से होता है, जब इनको आपस में जोड़ते हैं इस प्रकार से, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है इसी प्रकार से तो हमारा होता है ट्रैक्टर और ट्राली में। ये मान लीजिए हमारा ट्रैक्टर है, हमारा ट्राली का पार्ट है, तो इन दोनों को क्या करते हैं इस प्रकार से जोड़ देते हैं, तो ये हमारा क्या होता है नकल जोड़ होता है। और इसको हम आसानी से निकाल लेते हैं। नकल जोड़ का मतलब है कि यदि मशीन के अंग में कोई ख़राबी आ गई है तो उस जोड़ को आसानी से निकाल करके उस अंग को सही किया जा सके जहाँ पे ख़राबी आई है, जहाँ पे मरम्मत करना है। तो नकल जोड़ को मोटी मोटी भाषा में इन्हें कह सकते हैं। बाकी देखिए थ्योरी क्या लिखा गया है कि इस जोड़ को पिन जोड़ भी कहते हैं। इसका उपयोग शक्ति को कोणीय दिशा में स्थानांतरित करने, दो छड़ों को जोड़ने हेतु, पिस्टन रॉड तथा कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने तथा पश्चाग्र गति को घूर्णन गति में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग साइकिल की चेन की कड़ियों, अब हाँ ये भी देख लीजिए साइकिल की जो चेन की कड़ियाँ होती है उसमें भी देखिए नकल जोड़ का प्रयोग किया गया होता है। तो आप समझ सकते हैं छतों की ट्रसों के तनाव सदस्यों को जोड़ने में, और पुलों के तनाव लिंक में, पंप की छड़ को जोड़ने में, लीवर तथा छड़ के विभिन्न जोड़ों को बनाने में होता है। तो हमारा जो ये नकल जोड़ होता है, आप समझ ही रहे हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं, कि शक्ति को कोणीय दिशा में और स्थानांतरित करने में, किन्हीं दो छड़ों को जोड़ने में। तो यहाँ सब जितनी चीज़ें हमने बताई हैं उसमें हम नकल जोड़ का प्रयोग करते हैं। बाकी देखिए किस प्रकार से आगे क्या लिखा है यहाँ पे कि इस जोड़ का प्रयोग प्रायः ऐसी दो छड़ों को अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है। देखिए अस्थायी रूप से कह रहा बात कि अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है जो एक ही अक्ष पर जोड़ी जानी हो तथा जिनके द्वारा तनाव बल पारेषित किया जाता हो। इस जोड़ के साथ गाइडों का प्रयोग करके संपीड़न बल भी पारेषित किया जाता है। तो देखिए इस जोड़ के साथ यदि हम गाइडों का प्रयोग कर लें तो क्या होगा, संपीड़न बल भी हमारा पारेषित किया जा सकता है। इस जोड़ का प्रमुख लाभ यह है कि इस जोड़ को समायोजित या मरम्मत करने के लिए शीघ्रता से खोला तथा पुनः बनाया जा सकता है। तो हमने भी आपको बताया है। तो देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा है कि चित्र 3.10b में एक नकल जोड़ प्रदर्शित किया गया है। इस जोड़ को बनाने के लिए एक छड़ के सिरे पर स्थूलन यानी कि अपसेटिंग तथा मशीनन यानी कि मशीनरी करके एक आँख बनाई जाती है। और चित्र 310 में आँख के दाईं ओर की छड़ें और आँख के दाईं ओर की छड़े के सिरे पर बनी है। यहाँ पे देखिए बायां है दायां है, तो देखिए आँख यहाँ पे बनी है, तो वही कह रहा है कि मतलब छिद्र बना है। तो दाईं ओर की छड़ के सिरे पर बनी है। इस प्रकार दूसरी छड़ के सिरे पर एक चिमटे की आकृति बनी है। देखिए दूसरी छड़ पर एक चिमटे की आकृति बनी है। तो ये वही चीज़ें कह रहा है कि चित्र 3.10 का बायां भाग देखने के लिए कह रहा है। देखिए ये चिमटे की आकृति बनी है। यहाँ पे अगर अच्छे से देखना चाहें तो चिमटे की आकृति बनी है और इस प्रकार से इस वाले में देखिए आँख बना है, तो वो चीज़ कह रहा है। और यहाँ पे देखिए और अच्छे से देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और अच्छे से समझ सकते हैं आप। देखिए
यहाँ पे एक चिमटे की आकृति बनी है और यहाँ पे देखिए आँख बनी है, ये चीज़ कह रहा आँख बनी है। तो इस प्रकार से क्या है इसमें, और देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं चित्र में, पहला समझ लीजिए क्या क्या है। देखिए यहाँ पे एक चिमटे की आकृति का ये बना है, एक छड़ है, दूसरा छड़ हमारा ये है। तो अब देखिए यहाँ पे हम पिन का सिरा देखिए यहाँ पे है और इसमें हमने एक पिन को डाल दिया है। और यहाँ पे देखिए क्या है, नकल पिन कॉलर यहाँ पे लगा हुआ है, काटर या स्लिट पिन है यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे जो छिद्र किया है, मतलब यहाँ से भी आप नीचे से भी इसमें क्या करते हैं, इसको रोक सकते हैं। मतलब इसमें क्या करके एक पिन और डाल करके इसको आप रोक सकते हैं दोनों को। तो इस प्रकार से चीज़ें आप बनी हुई है। और देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा है कि चिमटे के दोनों भाग में मशीनन द्वारा आँख बनाई जाती है। तो चिमटे के यहाँ पे जो दोनों भाग है मशीनन द्वारा, यानी कि मशीन के द्वारा चिमटे के दोनों भाग में आँख बनाई जाती है। अब चिमटे के दोनों भागों के बीच दूसरी छड़ का आँख वाला सिरा इस प्रकार रखते हैं कि तीनों आँख वाले छिद्र एक सीध में रहें। अब इस जोड़ में एक तरफ से नकल पिन डालकर के दूसरे सिरे पर एक कॉलर लगाकर स्लिट पिन लगा दी जाती है। इस जोड़ के अंग पर पदार्थ मृद इस्पात या पिटवा लोहा होता है। इस जोड़ के अंगों का पदार्थ क्या होता है, मृद माइल्ड स्टील या फिर पिटवा लोहा का बना हुआ होता है। तो आपको स्टील जोड़ जो है आप समझ में आया होगा किस प्रकार से स्टील जोड़ बनाया जाता है। और देखिए यदि आप और चीज़ समझना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टील जोड़ किस प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 आइज़ है, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे और चीज़ आप समझ सकते हैं। देखिए जो आँख की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए मशीन के द्वारा क्या करते हैं, हम 2 आँख बना लेते हैं और एक आँख इसमें बना लेते हैं और इसको क्या करते हैं, चिमटे का आकार का बना देते हैं। तो अब जब इस पार्ट को यहाँ पे ला करके रखते हैं तो इस चीज़ को हम ऊपर से इसमें डाल देते हैं। तो क्या होता है, पार्ट आपस में पकड़ लेता है और नीचे से कॉलर लगा देते हैं ताकि वो चीज़ जा करके इसको फिट हो जाए, ये वाला चीज़ जो है इसको फिट हो जाए। और क्या करते हैं, यहाँ पे टेपर पिन लगा देते हैं। टेपर पिन समझ रहे हैं, टेपर पिन आपने पिनों के बारे में पढ़ा था इसके पहले। तो टेपर पिन क्या होती है आपको पता ही है। तो देखिए यहाँ से टेपर पिन को यहाँ पे इस प्रकार से इसमें डाल देते हैं, एक छिद्र यहाँ पे, एक छिद्र यहाँ पे। तो टेपर पिनों को इस प्रकार से आप डाल देंगे तो इस प्रकार से क्या होगा, नकल जोड़ किया जाता है किन्हीं दो अंगों को, मशीन के किन्हीं दो अंगों को जोड़ने के लिए। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा इस प्रकार से। और देखिए आगे चलिए देखते हैं क्या है हमारा इसमें आगे कौन सा जोड़ पढ़ना है आपको। तो आगे हमको पढ़ना है लटकन जोड़। तो लटकन कड़ी पढ़ना, सॉरी। तो लटकन कड़ी का मतलब सस्पेंशन लिंक। तो चित्र 3.11 के अनुसार देखिए 3.11 हमारा जो चित्र है इसके अनुसार लटकन कड़ी के 2 पतली कड़ियों के बीच एक मोटी कड़ी लगाकर लटकन कड़ी के 2 पतली कड़ियों के बीच, यहाँ पे देखिए एक पतली कड़ी ये है, एक पतली कड़ी ये है, इनके बीच एक मोटी कड़ी ये वाला मोटी कड़ी लगाकर तथा तीनों में से होते हुए एक पिन पिरोकर बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे एक पतली कड़ी है, यहाँ पे एक मोटी कड़ी है और एक यहाँ पे 2 पतली कड़ियाँ हैं, एक मोटी कड़ियाँ हैं। इनके बीच में क्या है, हम क्या लगा देते हैं, एक क्या कहते हैं यहाँ पे कि एक पिन लगा करके इनको आपस में जोड़ देते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि लटकन पुलों की कड़ियों के सिरे पर प्रायः चौड़े होते हैं। लटकन पुलों की कड़ियों के सिरे, जो हमारी लटकन पुलों हैं उनकी जो कड़ियों के जो सिरे हैं, देखिए सिरे क्या हमारे चौड़े ही तो हैं। तो वही बात कर रहा है कि यहाँ पे जो सिरे हैं हमारे चौड़े होते हैं। चित्र 3.11 देखें तो आप देख ही सकते हैं कि हमारे सिरे क्या चौड़े हैं। अब देखिए जोड़े में से पिन को ना निकलने देने के लिए, जोड़े में से देखिए जब यहाँ पे मैंने पिन लगा दिया है तो इसको ना निकल देने के लिए स्लिट पिन का उपयोग कर देते हैं। जैसा कि हमने इसके पहले चित्र में दिखाया था कि जोड़ पिन के ना निकलने देने के लिए जोड़ पर पिन के दूसरी ओर एक कॉलर या स्लिट पिन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आप या तो कॉलर का प्रयोग कर दीजिए ताकि ना निकले या फिर स्लिट पिन का उपयोग कर दीजिए ताकि ना निकले। लटकन कड़ियों की सहायता से मशीनी युक्तियों एवं सस्पेंशन ब्रिज आदि लटके रहते हैं। तो देखिए इसके द्वारा क्या होता है, लटकन कड़ियों की सहायता से मशीनी युक्तियों एवं सस्पेंशन ब्रिज जो हैं लटके रहते हैं। तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। और बाकी यदि ये फिगर आपको नहीं समझ में आया है तो आपको एक फिगर और दिखा देते हैं किस प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पे तो हमारा फिगर तो शायद फिगर है नहीं यहाँ पे, तो आप समझ गए होंगे, इस फिगर से आप समझ गए होंगे। तो
इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चलिए देखते हैं आपको नकल जोड़ क्या होते हैं, किस प्रकार से दो अंगों को जोड़ा जाता है, और लटकन कड़ी क्या होती है, ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। बाकी चलिए देखते हैं काटर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए काटर क्या होता है। काटर एक समान मोटाई की एक चपटी वेज की आकृति का आयताकार काट वाला टुकड़ा होता है। एक समान मोटाई की एवं चपटी वेज की, देखिए इसकी जो मोटाई है यहाँ पे देखिए, इसकी यदि मोटाई इतनी इधर है, इसकी मोटाई इतनी इधर है, इसकी मोटाई इतनी इधर है, और क्या है चपटी है, देखिए चपटी आकार की है कि नहीं ये चीज़। तो ये हमारा क्या है क्वार्टर है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। अब देखिए क्वार्टर किसका बना होता है, एमएस का बना होता है, मतलब मटेरियल स्टील का बना होता है। इसकी इसकी एक किनार सीधी तथा दूसरी टेपरित होती है। टेपर का मान, अब देखिए यहाँ पे और समझ सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि इसकी एक किनार जो होती है सीधी तथा दूसरी टेपरित होती है। और यहाँ पे देखिए टेपर का मान 1.48 से 1.24 हो सकता है। जो टेपर हमारा है इसका जो मान है, यहाँ पे देखिए टेपर यहाँ पे इसका मान है 1.24 हो सकता है, 1.48 से 1.24 हो सकता है। और देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, किसी बंधक युक्ति यानी लॉकिंग डिवाइस का प्रयोग करके इस टेपर का मान 1.8 तक रखा जा सकता है। यानी कि यदि इस प्रकार से हमारा टेपर है और यहाँ पे साइड में कुछ और चीज़ें जोड़ दें तो इस टेपर का जो मान है बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसका मान 1.8 कर सकते हैं बंधक युक्ति का प्रयोग करके। कुछ काटर दोनों तरफ भी टेपरित होते हैं। काटर को सरकने न देने के लिए बंधन युक्ति के रूप में एक सेट स्क्रू या टेपर पिन के कम चौड़े वाले सिरे पर लगा दी जाती है। काटर सामान्यतः मृद इस्पात या पिटवा लोहे का बना होता है। तो हमारा जो काटर ये बना होता है मृद इस्पात या पिटवा लोहे का बना होता है। जैसा कि आपको पता है 2021 की जो हमारी परीक्षा है जुलाई में होने वाली है और वो ऑनलाइन होगी परीक्षा। तो यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो हमारा काटर होता है वो किस इस्पात का बना होता है। तो यहाँ से आप बहुविकल्पी क्वेश्चन को भी आप समझ सकते हैं। और टेपर का मान देखिए 1.48 से 1.24 हो सकता है। तो यहाँ से एक बहुविकल्पी क्वेश्चन दो एक नंबर के आपके पूछे जा सकते हैं। तो आप इस प्रकार से ऑनलाइन तैयारी भी जो आपकी जो परीक्षा है उसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं और इस प्रकार से क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। और बाकी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन की इस चैप्टर के, कि कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से हम आपको दिखाएंगे। और बाकी देखिए यहाँ पे आप टेपर समझ ही गए हैं कि हमारा टेपर क्या होता है। और चलिए देखते हैं टेपर में किस प्रकार से हम टेपर का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि काटर जोड़, हमारे जो काटर होते हैं, सॉरी क्वार्टर में कहना था, तो हमारे जो काटर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। देखिए काटर जोड़ क्या होता है। काटर जोड़ एक अस्थायी टेम्परेरी जॉइंट है। इसका प्रयोग भी दो छड़ों को एक ही अक्ष पर जोड़ने के लिए किया जाता है। इस जोड़ द्वारा तनाव अथवा संपीड़न दोनों ही प्रकार के भारों को पारित किया जाता है। तो इस जोड़ द्वारा हम क्या करते हैं, तनाव और संपीड़न दोनों ही प्रकार के जो भार होते हैं उसको हम आराम से पारित कर सकते हैं। इस जोड़ का प्रमुख लाभ यह है कि यह जोड़ शीघ्रता से बनाया अथवा खोला जा सकता है। तो देखिए इस जोड़ के द्वारा हम क्या करते हैं कि मतलब दो छड़ों को, देखिए एक छड़ी है हमारी, एक छड़ी है, इस जोड़ के द्वारा हम जोड़ सकते हैं, काटर जोड़ में हम जोड़ सकते हैं। देखिए इसको और आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अगर देखना चाहें काटर जोड़ हमारा किस प्रकार से होता है तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए दो छड़ें हमारी हैं, एक छड़ी है और एक छड़ी है। इसको हमने किस प्रकार से काटर जोड़ करके जोड़ा है। देखिए आराम से इसको निकाल भी सकते हैं और छड़ों को अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बाकी देखिए चलिए थ्योरी क्या है हमारी, आगे देखते हैं क्या लिखा है कि शीघ्रता से बनाया अथवा खोला जा सकता है। काटर जोड़ का प्रयोग मुख्यतः भाप इंजन की पिस्टन राड को क्रॉस हैंड से जोड़ने में, पिस्टन राड को पंप राड से जोड़ने में, संयोजक छड़ को स्ट्रैप सिरे से जोड़ने इत्यादि में किया जाता है। इसके अतिरिक्त ट्रोल पिक्चरों तथा न्यू बोल्टों पर भी काटर जोड़ का प्रयोग किया जाता है। यानी कि फाउंडेशन बोल्ट हुई जो हमारी, अभी आप पढ़ेंगे आगे, उसमें भी हम इस काटर जोड़ को हम प्रयोग करेंगे, काटर जोड़ का यूज करेंगे। तो वही यहाँ पे कह रहा है। बाकी काटर जोड़ का यूज आप देख ही रहेंगे भाप इंजन में, पिस्टन राड में, और क्या कहते हैं यहाँ पे न्यू बोल्ट में हम कर सकते हैं काटर जोड़ का प्रयोग। और बाकी देखिए विभिन्न प्रकार के काटर जोड़ हमारे क्या हैं, जो काटर जोड़ हैं कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए
दो छड़ों को काटर द्वारा जोड़ने के लिए प्रायः 3 प्रकार के काटर जोड़ों का प्रयोग करते हैं। देखिए काटर जोड़ का प्रयोग सामान्यतः हम दो छड़ों को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। और तो ये देखिए कितने प्रकार के होते हैं, स्पीगार्ट एवं सार्किट काटर जोड़। दूसरा होता है सिल्यू एवं काटर जोड़। दूसरा होता है जिब एवं काटर जोड़। उपरोक्त काटर जोड़ों का संक्षिप्त विवरण निम्न है। देखिए हमारा स्पीगार्ट एवं सार्किट काटर जोड़ क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होता है। देखिए क्या लिखा है थ्योरी कि चित्र 301 के 4 के अनुसार बाईं ओर की छड़ का सिरा ए, यहाँ पे दिखा देते हैं अच्छे से थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे कि चित्र 301 के अनुसार बाईं ओर की छड़ का सिरा, देखिए ये जो छड़ का सिरा पी है सॉकेट प्रकार का बनाया गया है, जो है सॉकेट प्रकार का बनाया गया है, तथा दाईं ओर का दूसरा सिरा जिसे स्पीगार्ट कहते हैं कुछ सॉकेट के अंदर प्रवेश कराया जाता है। तो देखिए स्पीगार्ट ये जो है इसको क्या करते हैं इस सॉकेट के अंदर, यानी कि इस प्रकार से ये बनाया गया है हमारा, और इसको जो है स्पीगार्ट को जो है इसके अंदर प्रवेश कराया जाता है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से दिखाया गया है। और क्या आगे लिखा गया है कि सॉकेट तथा स्पीगार्ट दोनों में लंबाई के लंब रूप तथा काटर के समान आकार का एक आयताकार छिद्र बनाया जाता है। काटर के आकार का इसमें छिद्र बनाते हैं और क्या करते हैं इस छिद्र में काटर का छोटा सिरा प्रवेश कराकर ठोक दिया जाता है। अब इस देखिए काटर हमारा है इस प्रकार से, तो इसका छोटा सिरा पहले इसमें प्रवेश करते हैं और हथौड़े द्वारा इसको ठोक देते हैं। इस जोड़ पर लगने वाला बल प्रायः अक्षीय बल होता है, परंतु संपीड़न बल की स्थिति में स्पीगार्ट में एक कॉलर लगाया जाता है। यदि हम इसको इस प्रकार से ना जोड़ते, इस प्रकार से जोड़ते हैं तो साइड में एक क्या करते हैं इसमें एक कॉलर का उपयोग करते हैं साइड में, काटर जोड़ के साइड में। तो जैसा कि इसमें अच्छी स्थिति में लगाया गया है तो इसमें कुछ नहीं प्रयोग किया गया है। तो बाकी आप देख ही सकते हैं कि इसमें ये सॉकेट था और सॉकेट के अंदर स्पीगार्ट फिट किया गया था और इसमें छिद्र बनाया गया था काटर के आकार का, जिसमें हमने काटर को फिट किया था। बाकी साइड हमने क्या लिखा है सॉकेट कॉलर का उपयोग किया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं कि स्पीगार्ट एवं सॉकेट काटर जोड़ किस प्रकार से होता है। और बाकी आपको फिगर में दिखा देते हैं किस प्रकार से स्पीगार्ट एवं काटर जोड़ किस प्रकार से होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और अच्छे से आप देख सकते हैं फिगर अच्छा दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए स्पीगार्ट ये हमारा है और ये हमारा क्या है, ये हमारा स्पीगार्ट है, हमारा क्वार्टर है, ये हमारा क्या है सॉकेट है, हमारा स्पीगार्ट है। तो देखिए अब क्या करेंगे इसमें इस चीज़ को, देखिए जो इस वाले दूसरे रंग से है वो हमारा स्पीगार्ट है, हमारा क्या है जो ये वाला रंग का है सॉकेट है। तो इसके अंदर देखो हमने इसको फिट कर दिया है, फिर इसके बाद क्या किया छिद्र बनाया है और इसको सॉकेट को जो है इसमें फिट कर दिया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सॉकेट को फिट कर दिया है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे काटर को फिट करते हैं। तो बाकी देखिए आपको समझ में आ ही गया होगा किस प्रकार से हमारा जो होता है क्या कहते हैं स्पीगार्ट एवं सॉकेट काटर जोड़ किस प्रकार से होता है, आप समझ सकते हैं। बाकी देखिए सिल्यू एवं काटर जोड़ को देखेंगे। सिल्यू एवं काटर जोड़ हमारा क्या होता है कि दो गोल छड़ों को जोड़ने के लिए इस जोड़ का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए दो गोल छड़ जब होती हैं गोल छड़ें, उनको जोड़ने के लिए सिल्यू एवं काटर जोड़ का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के जोड़ में एक खोखली बेलनाकार सिल्यू या मफ को जोड़े जाने वाले छड़ों पर चढ़ाकर प्रत्येक छड़ में बने छिद्रों में एक एक काटर डाल दिया जाता है। काटर में बना टेपर प्रायः 1.24 का होता है। तो देखिए जो काटर में टेपर बना होता है उसका जो अनुपात होता है 1.24 होता है। तो आप यहाँ से बहुविकल्पीय क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे पूछ भी सकता है कि सिल्यू एवं काटर जोड़ का उपयोग करते हैं तो दो गोल छड़ों को जोड़ने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और देखिए यहाँ पे एक छड़ हमारी ये है, एक छड़ हमारी ये है गोल वाली। अभी देखिए इसके बीच में हमने क्या किया ऊपर से एक छड़ की परत लगा दी है और इसमें क्या किया है काटर को जोड़ दिया है दोनों छड़ों को आपस में। तो इसको देखिए इसमें तो आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, बाकी आपको इसमें हम दिखा देते हैं यहाँ पे कि कहाँ गया, रुक जाइए 1 मिनट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए दो छड़ें आपको दिखाई देंगी। देखिए एक छड़ हमारी ये है, एक छड़ हमारी ये है, इन दोनों को हमने जोड़ा है। और देखिए बाहरी आवरण में क्या लगाया है, फिर एक गोल आकार का क्या लगाया है, एक मतलब लोहे का बना दिया है। फिर इसके बाद क्या किया है इसमें काटर को, इसके अंदर जो है काटर को डाल दिया है। तो इस प्रकार से हम दो छड़ों को जो है जोड़ सकते हैं किसके द्वारा, सिल्यू एवं काटर जोड़ के द्वारा। बाकी देखिए जिप एवं काटर जोड़ के हमारा यहाँ पे है कि
जिप एवं काटर जोड़, इस जोड़ का प्रयोग प्रायः कनेक्टिंग रॉड के बड़े सिरे पर किया जाता है। तो देखिए जिप एवं काटर जोड़ का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है। तो आप कहाँ बताएंगे कि कनेक्टिंग रॉड के बड़े सिरों पर किया जाता है। तो देखिए इस जोड़ में जब काटर को बिना जिप के प्रयोग किया जाता है, इस जोड़ में जब काटर को बिना जिप के प्रयोग किया जाता है तो काटर की सतह तथा स्ट्रेप की अंदरूनी सतह के बीच घर्षण के कारण स्ट्रेप के मुड़ने की संभावना होती है। यहाँ पे देखो स्ट्रेप लगा है, जब हम इसको यदि हम जिप का प्रयोग ना करें इसमें, जैसे देखिए यहाँ पे हमने जिप का प्रयोग किया है, इसमें नहीं किया है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये वाले जो हमारा क्या होता है, क्या कहते हैं इसको कि स्ट्रेप जो होता है ये हमारा मुड़ जाता है यदि हम इसका जिप का प्रयोग ना करें। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रेप के मुड़ने की संभावना होती है, जैसे कि चित्र 3.16 में दिखाया गया यहाँ पे। इस समस्या से बचाव के लिए जब जिप लगाए जाते हैं, तो देखिए हमने यहाँ पे दूसरे भाग में जिप लगाया है, तो जिप की संख्या 1 या 2 हो सकती है। चित्र 3.16 में देखिए 1 जिप लगाया है और 3.16C में यहाँ पे 2 जिप लगाया है, जो जिस स्ट्रेप पर मजबूती से पकड़ लेता है। तो जिप जो है स्ट्रेप पर मजबूती से पकड़ लेता है तथा उसे मुड़ने से बचाता है। इसके अतिरिक्त जिप काटर के अतिरिक्त सतह प्रदान करता है, जिससे अधिक मजबूत पकड़ बनती है तथा काटर के बाहर निकल जाने की प्रवृत्ति भी कम रहती है। तो मतलब जिप लगा देने से क्या होता है, काटर को अधिक मजबूती मिलती है और हमारा जो क्या होता है स्ट्रेप जो होता है, हमारा स्ट्रेप ये सब जो हमारा स्ट्रेप यहाँ पे है वो मुड़ता नहीं है और काटर को अधिक मजबूती मिलती है, जिससे काटर निकल नहीं पाता है। तो जिप एवं काटर का जोड़ इस प्रकार से किया जाता है। बाकी इसको हम एक अच्छे मतलब फिगर में दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए पहले भाग में कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हमने जिप का प्रयोग नहीं किया था, तो देखिए जो हमारा वो था मुड़ गया था तो यहाँ पे देखिए क्या है, जब हमने जिप का प्रयोग किया तो वो चीज़ हो गया हमारा, और यहाँ पे 2 जिप का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से क्या है हमारा यहाँ पे जिप एवं काटर जोड़ जो है इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और बाकी काटर न्यू बोल्ट क्या हो, देखिए हमने बताया था कि काटर फाउंडेशन बोल्ट आपको पढ़ना है। देखिए क्या होता है, काटर न्यू बोल्ट का प्रयोग ऐसी परिस्थितियों में मशीनों एवं इंजनों को न्यू के साथ जोड़ने में किया जाता है जहां साधारण प्रकार के बोल्ट या स्टड का प्रयोग आसानी से नहीं किया जा सकता। यानी कि मशीन को यदि हमको न्यू से जोड़ना है तो इसको हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम काटर न्यू बोल्ट जोड़ का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके कुछ जगह पे क्या होता है कि हम बोल्ट या स्टड के प्रयोग से मशीन को अपनी जो है न्यू से नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसी जगह पे क्या होता है, हम काटर न्यू बोल्ट का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि उपयोगिता एवं परिस्थितियों के आधार पर काटर बोल्ट अनेक प्रकार के होते हैं। चित्र 3.17 में एक प्रकार का काटर न्यू बोल्ट दिखाया गया है। इस विधि में काटर को न्यू में साइड से तथा बोल्ट को ऊपर से डालकर नट को कस दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि ऊपर से जो है साइड से जो हम क्या करते हैं काटर को डाल देते हैं। देखिए हमारा न्यू है और ये हमारा क्या है, यहाँ पे क्या है काटर बोल्ट है, और यहाँ पे हम काटर को क्या करते हैं न्यू से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, और ऊपर से नट को यहाँ पे बंद कर देते हैं ताकि जो है न्यू से जो है हमारा जो मशीन हो वो हमारा पकड़ लेता है। यहाँ पे देखिए आपस में पकड़ लेगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम न्यू और क्या करते हैं मशीनी अंगों को आपस में जोड़ देते हैं। तो आशा करते हैं ये चीज़ें हम जो आपको बताए काटर और नकल जोड़ ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। बाकी जो चीज़ें नहीं समझ में आई कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।